ये दोनों टीमों को मैदान में उतरते हुए देख चुके हैं। अगर प्लेयर्स के पीछे आप स्टैंड्स देखें, सो स्टैंड्स में ऑडियंस भी आपको नजर आ रही है। वक्त है शुरुआत करें पहला मैच जैन चैंपियंस लीग सीजन 2 का। कप्तान स्ट्राइक पे अंशुल बोहरा, रेडी होते हैं एवरीवन। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के एंड उसकी शुरुआत, उसका शुभारंभ, जैन चैंपियंस लीग सीजन 2 का आगाज। Here we go. बॉल के हाथ से खेला गया और पहले ही बॉल पे ड्रामा, एक्शन एंड एंटरटेनमेंट, और ये अंपायर्स का इशारा आता हुआ एक रन दौड़ के और उसके बाद बाउंड्री। चौका के साथ आगाज जेसीएल सीजन 2 का। पांच रन 1 गेंद, ये आगाज है जेसीएल सीजन 2 का। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस, जबरदस्त फील्डिंग, डायरेक्ट हिट। अगर डायरेक्ट हिट होती तो यहां पे बड़ा मौका था विकेट का, लेकिन इसीलिए तो आप कहते हैं ना कि अगर ये होता तो फिर ये होता, काश ये होता। होने में और होता में there is a very big difference. चेंज ऑफ पेस, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, लो फुल टॉस हुई। मौका था एक बार फिर से कैप्टन के पास, अंशुल बोहरा के पास, कि शायद उसको बाउंड्री लाइन के आसपास भेजते, लेकिन कनेक्शन आपने देखा कि वो इतना शानदार नहीं था। सो कहीं ना कहीं बच गए बॉलर। एक जो स्ट्रैटेजी साफ नजर आ रही है वो ये है कि अटैक आप देख रहे हैं, अप्रोच एकदम क्लियर है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ नजर आती हुई बोहरा ब्रदर्स। बेहतर गेंद, बढ़िया लाइन, अच्छी लेंथ, सिंगल एक बार फिर से लेके जाते हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट। ये इस ओवर में अभी तक देखने वाली सबसे अहम बात। आप अगर ने देखा तो पहली बॉल पे भी बहुत क्विक सिंगल था, और जहां पे थोड़ा सा फील्डर पे आप दबाव भी बनाते हैं, फील्डर के ऊपर आप वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जहां पे आधे रन हो या बहुत कम चांसेस हो पूरे रन के, वहां पे अगर 1 रन भाग जाए फुल लेंथ की बॉल, नो इज द कॉल, थोड़ा सा मिसफील्ड, और वहीं पे चांस क्रिएट होता हुआ कि आप एक और एक्स्ट्रा रन ले जाइए। अच्छा बैकअप रोहित से। सो ये पहला ओवर जेसीएल जैन चैंपियंस लीग का सब कुछ आपको देखने को मिला पहले ओवर में। पहला ओवर हुआ कंप्लीट एंड पहले ओवर के बाद स्कोर है 9 रन बगैर कोई नुकसान। बल्लेबाजी करते हुए आई गेस एक बॉल बाकी है, 1 to go। इस समय 9 रन है स्कोर। 5 balls, 1 to go। And that will be the end of over number 1 with that boundary. And that will be the end of टीम आशीष ज्वेल्स की टीम के लिए 13 रन्स ही कंसीडर्ड फ्रॉम फर्स्ट ओवर, और पहले ओवर में ही वो अटैक जो पावर प्ले का ओवर है, जो मैंडेटरी पावर प्ले है, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश, और काफी हद तक सफल भी हुए अंशुल बोहरा एंड उनके पार्टनर अनिरुद्ध।
फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, फर्स्ट ओवर हैव बीन बोल्ड, 13 रन बन गए हैं। सो अच्छा आगाज ये, अच्छा शुरुआत ये हमारे जेसीएल सीजन 2 के लिए भी एंड बोहरा ब्रदर्स की टीम, अंशुल एंड टीम के लिए भी। नए गेंदबाज और ये जबरदस्त शॉट, कवर्स में जाता हुआ ये चौका। पहले अभी पहला मैच, पहला ओवर, उसके बाद दूसरे ओवर की 2 गेंदें और आपने सब कुछ देखा। आपने कुछ बहुत कमाल के स्ट्रोक्स देखे, बल्लेबाजी देखी और उसके बाद एक बहुत ही शानदार गेंद और वहां पे काम खेल जो है वो खत्म हुआ कैप्टन अंशुल बोहरा का। थोड़ा सा लेंथ जो थी अगर आप देखिए तो गुड लेंथ के आसपास पिच हुई गेंद, हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला और वहीं पे मुझे लग रहा है बीट हुए कैप्टन अंशुल बोहरा। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा, उसके बाद विकेट कीपर ने कैच को अंजाम दिया। पहला नुकसान, पहली सफलता मिलती हुई आशीष ज्वेल्स की टीम को। वृद्ध हैं गेंदबाज एंड वृद्ध के खाते में, उनके अकाउंट में यह पहला विकेट और बड़ा विकेट अंशुल बोहरा का। और शायद इसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। अच्छी सोच, अंपायर का इशारा वाइड का और शायद ये इस मैच का, हालांकि अभी हम दूसरे ओवर में ही हैं, बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, लेकिन पहला वाइड, पहला एक्स्ट्रा। वृद्ध एक सफलता, एक विकेट। बहुत बहुत जबरदस्त खेले और इनके स्टांस से मुझे लगा कि क्या ये आशीष आ चुके हैं, आशीष ना, जी हाँ, उनको देख के लगा जिस तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में गेंद जो है, जो निगाहें हैं वो गेंद के बिल्कुल नीचे, जो सिर था वो बिल्कुल स्थिर था, स्टेबल था और ये दिखाता है कि तकनीकी रूप से कितने सक्षम है। टेक्निकली बहुत साउंडेड है ये खिलाड़ी। ओवर नंबर 2, वृंद है गेंदबाज जिन्होंने सफलता दिलाई है आशीष ज्वेल्स की टीम को। आउट किया अपने अपोनेंट कैप्टन अंशुल को। और इस बार लेग स्टंप के आसपास से गई है या उससे बाहर से, देखते हैं अंपायर का क्या इशारा आता है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। एक्स्ट्रा रन में एक और रन का इजाफा, कुल स्कोर में एक और रन का इजाफा। स्कोर वो खिलाड़ी को आप मिडल में देख रहे हैं कि जब ये चलते हैं तो चांद भी मंद पड़ जाता है। आशीष जैन एवरीवन। और इसीलिए मैंने कहा कि जब ये खेलते हैं तो चांद भी मंद पड़ जाता है। वो आशीष जैन, व्हाट अ स्ट्रोक, फर्स्ट सिक्सर, बड़ा शॉट।
वृद्ध अब थोड़े से प्रेशर में लगते हुए दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, पहला सिक्सर है, उसके बाद दूसरा भी लीजिए। ओवर स्कोर है 30। मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर की अंतिम गेंद होगी। 31 रन्स बन चुके हैं। आशीष ने 2 गेंदों पे 2 सिक्सर्स लगाए हैं। और गेंद तो ये भी वैसे ही थे कि सीमा रेखा से पार जाती, हवाई सफर नहीं करते हुए आपने हमारे सभी गेस्ट को देखा, आपने सभी हमारे टीम ओनर्स को देखा, कुछ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स को भी देखा, आपने हमारे तीनों त्रिमूर्तियों को देखा, और अब चलते हैं उनकी तरफ जिनकी यहाँ पे प्रेजेंस इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रही है। अब आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ पीछे देखिए, ये जो फैमिलीज है हमारी, वे उनके फैमिलीज की हमारे घर की आन बान शान। थोड़ा सा हाई बाय करेंगे आप लोग कैमरे को। ये जेसीएल का जादू है, जेसीएल की खूबसूरती है कि यहाँ पे पूरा परिवार आपको नजर आता है, फैमिली नजर आती है। सिर्फ खेल तो एक बहाना है, दरअसल सभी को कनेक्ट करना है, सभी को जोड़ना है। बहुत खूबसूरत लगता हुआ ये वीआईपी डग हाउस। और उसके बाद ये जब इतने खूबसूरत लोग बैठे हो तो फिर चांद नहीं नजर आ रहा मुझे आसमान में। चांद आसमान में कहां से होगा जब सारे चांद यहाँ पे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल। कुछ बातें करेंगे इनसे जैसे वक्त मिलेगा। तीसरे ओवर में रोहित पारख आए हैं गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद पर सफलता। शायद ऐसा लगा उन्हें कि ये वाइड हो, एक्स्ट्रा हो, लेकिन रीच में थी बैटर के। डॉट बॉल। अनिरुद्ध आउट हुए हैं, पहले कैप्टन अंशुल, उसके बाद अनिरुद्ध। सो सलामी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं।
जो दोनों बैटर्स थे वो डगआउट में हैं। और इस ओवर में अगर आप देखें तो वो पावर ब्रेक का काम किया है बॉलर ने, जो रन 2 ओवर की कंप्लीशन के बाद 35 रन्स थे। इस ओवर में अगर आप देखें तो शायद एक आध 2 रन ही आए हैं, एक भी नहीं आए। इनफैक्ट अब तक कोई भी रन नहीं। जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग। और मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो फील्डर को पता था इस ओवर में रन नहीं आया है, सामने वाली टीम में अपने भाई हैं, तो कुछ रन बनने देते हैं, भाईचारा निभा रहे थे। 2 रन्स आसानी से कंप्लीट होते हुए। यहाँ बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे पवन नजर आते हुए, पवन जी, उनके साथ प्रियेश नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद, और इसके साथ अगर आप देखें तो ये पूरा ओवर ही बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे शानदार थी ओवर की वो गेंद जो अपने साथ विकेट लेकर आई। कुछ बातें 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37, 2 विकेटों के नुकसान पर। कुछ नजर डालते हैं वीआईपी बॉक्स की तरफ। थैंक यू डीजे, थोड़ा रुकिए प्लीज। पहले आपने शोर मचाएंगे, हाँ तो दिखाएंगे थोड़ा कैमरे को एवरीवन। हाँ कैमरा यहाँ है, थोड़ा हाई। ओ भैया हाई बाय करो। कहाँ है यहाँ पे बातें आके, यहाँ से मैच देखो कुछ। ये तो गॉसिप तो यार, क्या 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 बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, बता दो। इतना धीरे धीरे कान में बात कर रहे थे, नीचे मुस्कुरा रहे थे। अब इतना मजा आ रहा है प्रोग्राम में, इवेंट में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। कितना स्कोर हुआ, कौन टीम खेल रही है? कुछ पता नहीं है लड़के को, ये मतलब आते ही खूबसूरती में खो गया है। और कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? एक तरफ बोहरा ब्रदर्स है, अंशुल बोहरा, दूसरी तरफ आशीष जोयल्स है। आशीष जोयल्स फील्डिंग कर रही है, बोहरा बैटिंग कर रही है। दोनों। अच्छा, दोनों ने मिलके बोला? हाँ दोनों। सो या वीआईपी डगआउट अगर पीछे देखें सो हमारे घर की आन बान शान, वो वुमेन, वो गर्ल्स, वो भाभियां नजर आ रही हैं। सो इनकी तरफ भी चलेंगे, क्योंकि ना कमरा समझता है ना अंगनाई समझती है, देवर का दिल कहाँ अटका है बस भौजाई समझती है। सो जितनी भाभियां यहाँ पे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट प्रेजेंस। चलते हैं मैदान की तरफ। ओवर नंबर 4 की शुरुआत हो रही है। पिछले ओवर में रोहित ने जबरदस्त गेंदबाजी की, केवल 2 रन खर्च किया और एक सफलता भी अपनी टीम को दिलाई। 2 ओवर में 35 रन आए थे, लेकिन उसके बाद तीसरे ओवर में सिर्फ 2 रन आए। और साथ ही में एक विकेट भी आया। अरमान, ये बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक हुआ। जी हाँ, रोहित परख थे गेंदबाज जिन्होंने तीसरे ओवर में गेंदबाजी की थी, और अब नए गेंदबाज हैं आयुष जैन। पहली गेंद डॉट। स्ट्राइकिंग एंड पर आशीष जैन आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अब तक 2 सिक्सर लगाए हैं, एक चौका भी लगाया अपनी पारी में। 16 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस ओवर में अब तक थोड़ा सा संभल कर खेलते हुए। और अच्छे जो बड़े बैटर्स हैं या जो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, उनकी निशानी भी है। उनको पता है कि कब संभलना है और कब बरसना है। यहाँ पे एक कैजुअल तरीका, बहुत ही ऐसे लेवल पे जब पूरा स्टेट आपको देखता है, पूरा इंडिया देख रहा है, यूट्यूब से इंडिया के बाहर भी आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त यार आपको देख रहे होते हैं, सो आप चाहते हैं कि टॉप क्लास का परफॉर्मेंस हर एक फील्ड में आए, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। जहां पे 1 रन था वहां पे आशीष को फिर से स्ट्राइक पे लाया गया है। पिछला ओवर बहुत अच्छा था, मोमेंटम काफी हद तक लौटा है आशीष जोयल्स के पास। और ये बहुत अच्छी बॉल इसलिए भी शायद आशीष ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बाउंस मिलेगा, वो बाउंस उतना मिला नहीं, क्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए। और अगर आपने देखा सो गेंद नीचे ही रही थी। आलोक, अगर आपने पिच ध्यान से देखी होगी, जब हम शाम के समय पिच पर नजर डाल रहे थे तो कई जगह पर थोड़ा सा क्रैक्स भी है और कई जगह पर थोड़ा सा अनइवन ऊंचापन भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शायद गेंदबाजों को बेनिफिट मिलेगा कई मौके पर। ये हल्के हाथों से उसे खेला पॉइंट के क्षेत्र में, आशीष ने सिंगल यहां पर मुकम्मल होता हुआ। ये ओवर नंबर 4 इस समय फेंका जा रहा है। रन संख्या आगे बढ़कर पहुंच चुकी है
40 रन पर। ये अच्छी वापसी कही जाएगी टीम आशीष ज्वेल्स के लिए, क्योंकि पहले 2 ओवर में 35 बन गए थे और इस समय 3.5 40 रन। विकेट बहुत अच्छा है। विकेट अगर आपने देखा सो आशीष ने जो पहला सिक्सर लगाया वो आसान नहीं होता। अगर विकेट अच्छा नहीं होगा सो आप ऐसे स्ट्रोक नहीं लगा सकते। हाँ, एक बात हमने ये भी देखा है कि कुछ गेंदें वो नेचर विकेट का कह रहा है कि शायद वो बहुत ज्यादा बाउंस नहीं मिलेगा अगर वो सर्टेन लेंथ पे गिरती है तब। बेहतर गेंद। इनका एक्शन सिर्फ लसित मलिंगा से नहीं मिलता हुआ बल्कि गेंदबाजी में वो धार भी नजर आती हुई। डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 4 हुआ समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 40, 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 overs completed, 40 runs. यस, और साथ ही साथ में ये खूबसूरत आप ट्रॉफी देख रहे हैं जो ये तय करेगी कि आने वाले 25 दिसंबर को कौन सी वो चैंपियन टीम है जेसीएल की सीजन 2 की जो इसको लिफ्ट करते हुए आपको नजर आएगी। दो ओवर 35, उसके बाद के 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन खर्च किए गए, विकेट भी लिया गया। सो अच्छा क्रिकेट, अच्छी वापसी एक चैंपियन टीम करते हुए। चैंपियंस टीम आप ऐसे नहीं बनते, आपको पता होता है कि कैसे बाउंस बैक करना है। ग्रेटनेस इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। एक बार फिर से वही गेंदबाज, सफल गेंदबाज जिन्होंने पिछले ओवर में केवल 2 रन खर्च किया था, रोहित पारख आए हैं गेंदबाजी के लिए और इस ओवर का भी आगाज डॉट बॉल के साथ हुआ। चूंकि प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक था वर्मान, भले मर्जी आप कितने ही बड़े बैटर क्यों ना हो, आपके लिए भी वो सर्टेन लाइंस हैं, वो लिमिटेशन है। मुझे ऐसा लगा कि पहले इरादा बना चुके थे कि वो स्ट्रोक खेलना है, चूंकि डीप में बाउंड्री पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। डॉट बॉल। वाओ 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 एंड वाओ। तो बीच से ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए फिर से वही जो पिछले ओवर में भी आपने 1-2 गेंदें देखा कि बाउंस जो है वो हल्का सा कम मिलता हुआ। ठंड का मौसम है और अगर हल्का फुल्का ड्यू भी विकेटों पे आती है, ग्राउंड में आती है, जो फिलहाल तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, तो ये आप अक्सर देखेंगे। वाह, फुल टॉस का तोहफा और आशीष जैसा बल्लेबाज वो कहां माफ करने वाले। ये फुल टॉस गेंद कहीं ना कहीं उनको ये मौका देते हुए आप क्या फिर से मोमेंटम हासिल कीजिए, लेकिन उसके बाद दोनों गेंदें, क्या ये भी डॉट? जी हाँ। सो सिक्सर और उसके बाद 2 डॉट बॉल्स। ये होता है जब 2 टक्कर की टीमें, 2 ऑलमोस्ट एक लेवल की टीमें आमने सामने हो। सो कभी आप खेल उनका बेहतर देखेंगे, सो कभी आप दूसरे टीम का। और ये बहुत बड़ी सफलता, सेलिब्रेशन
गया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 51, 3 विकेट के नुकसान पर आउट हुए बल्लेबाज आशीष जैन, जिन्होंने 15 गेंदों में 29 रन बनाए, 2 चौके और 3 सिक्स। चार गेंदों में 6 रन बनाए और आशीष जैन, जिन्होंने 15 गेंदों में 29 रन बनाए। 5 ओवर 51, 3 विकेट। इट्स अ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ब्रेक। थैंक यू। ब्रेक है, सो फिर नजर डालते हैं और गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, चलते हैं वीआईपी बॉक्स में। वीआईपी बॉक्स में चलते हैं और बातें करते हैं कुछ हमारे जो यहाँ पे हमारे घरों की आन बान शान और इस समय इस पूरे टूर्नामेंट में जिनकी प्रेजेंस से चांद भी इसमें मंद पड़ गया है। सो यहाँ पे अब स्टेज पे अगर आप लोग नजरें डालेंगे स्कोर कार्ड के बाद, सो ये डग आउट, फिलहाल आप ये स्कोर कार्ड देख रहे हैं, जो बॉलिंग फिगर्स है उसको देख रहे हैं। सो एवरीवन, आप लोग की स्क्रीन के सामने अब ये जो डग आउट है, जो वीआईपी डग आउट है, उस पर आप देख रहे हैं। कुछ लोगों से बातें करते हैं। आप सबको जय जिनेंद्र, है ना? हाँ, सो जय जिनेंद्र सबने कहा कुछ। अच्छा, जय जिनेंद्र सबने कहा, लेकिन बोलने के लिए सब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, चलिए यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? निधि। निधि, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पहले थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बताइए, कितना बेहतर लग रहा है एडिशन 2, कितना बेटर लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग। मतलब राजनांदगांव में ऐसा शो, इट्स रियली अमेजिंग। राजनांदगांव, ये मुझे तो गांव सिर्फ कहने के लिए लग रहा है, मुझे गांव तो ये शहर की सारी वो जो ग्लैमर है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, इजंट इट? या रियली। मैचेस फिर से शुरू हो रहे हैं, दिल तो कर रहा है इन सबसे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग की प्रेजेंस के लिए। ठंडी नहीं लग रही है आप लोग को? अब जो इन्होंने कहा मैं माइक पे नहीं बोल सकता मैं। चलते हैं मैच की तरफ। थैंक यू सो मच। ओवर नंबर 6 का आगाज यहां पर हुआ। 51 बने हैं 5 ओवर में। नए बल्लेबाज लक्ष्य पारख पहुंचे हैं मैदान पर और एक एंड पर शरण जैन है। गेंदबाजी के लिए कपिल जैन। खिलाड़ी है वहां पर और ये बेहतरीन कैच देखने को मिलता हुआ कपिल जैन ने ख्वाब सारे सजाए हुए खिलाड़ी JCL 2 के इस एडिशन में सबको पता है कि जिनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी होगी
उनकी जो ये परफॉर्मेंस है वो सिर्फ राजनांदगांव तक ही मोहताज नहीं रहेगी, ये पूरे स्टेट लेवल तक जाएगी, ये पूरे इंडिया लेवल तक जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, पूरे हिंदुस्तान में इसमें सबको पता है कि राजनांदगांव में JCL सीजन 2 खेला जा रहा है। बहुत ज्यादा चर्चाएं, बहुत ज्यादा बातें, आप सोशल मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करेंगे, नए ओवर की शुरुआत एक बड़े बैटर नजर आते हुए स्ट्राइक पे। जी अनमोल गोलचा आए हैं न्यू बैटर। इस ओवर में कपिल जैन ने एक सफलता दिला दी है, 3 गेंदों में अब तक कोई रन नहीं खर्च किया और एक बड़ा विकेट भी। फॉरेन प्लेयर अनमोल गोलचा स्ट्राइक पे है। इंडियन प्रीमियर लीग में आप फॉरेन प्लेयर्स देखते हैं जो आउट ऑफ द इंडिया होते हैं। यहां पे ऐसा है कि जो राजनांद से बाहर के प्लेयर्स हैं उनको फॉरेन प्लेयर की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। ये छोटी गेंद खतरा साबित हुई और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ एक चौका। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 55 रनों पर। ओवर नंबर 6 में हम मैच को देख रहे हैं जहां 4 बल्लेबाजों को अब तक आउट किया है गेंदबाजी करते हुए आशीष ज्वेल्स की टीम ने। 2 विकेट्स लिए रोहित पारख ने, 1 विकेट वृंद जैन और 1 विकेट इस ओवर में कपिल जैन के द्वारा। अनमोल फॉरेन प्लेयर अनमोल गोलचा, एक चौका उनके बैट से आया और इस मर्तबा ये सिंगल। टोटल रन संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसके बावजूद के विकेट्स गिर रहे हैं लेकिन रन्स की जो गति है वो बेहतर है। 6 ओवर समाप्त हो गए और 6 ओवर के बाद स्कोर है अब तक 56, 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 2 ओवर के बाद 35 रन्स और उसके बाद के 4 ओवर्स में सिर्फ आए हैं 20 रन्स या फिर 21 रन्स। जी हाँ। सो इस तरीके से अगर आप देखें, इस नजरिए से अगर आप देखें, सो अगर आप बोहरा ब्रदर्स के सपोर्टर्स हैं, अंशुल की टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। और अभी यहां से आने वाले आप अगर आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स हैं तो आप खुश होंगे क्योंकि पहले 2 ओवर्स में बहुत ज्यादा रन खर्च किया गया, उसके बाद के 4 ओवर्स में सिर्फ 21 रन। लेकिन अब इन लास्ट के 4 ओवर्स में, इन डेथ ओवर्स में इन दोनों बैटर्स के खिलाफ, खास करके अनमोल गोलचा जैसे बैटर के खिलाफ मुश्किल होगी गेंदबाजी करना। और बैटिंग पावर प्ले यहां पर क्लेम किया गया है, अंपायर का इशारा आता हुआ ये पावर प्ले का गेंदबाजी पावर प्ले। थैंक यू सो मच अंपायर, दैट्स अ बॉलिंग पावर प्ले। सिग्नल फ्रॉम अंपायर। स्ट्राइकिंग एंड पर है लक्ष्य पारख। 6 ओवर में बने हैं अब तक 56 रन। चौके सिक्सर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सिक्सर और एकमात्र बल्लेबाज जिसने सिक्सर लगाए वो हैं आशीष जैन। 3 सिक्सर लगाए थे इन्होंने अपनी पारी में। और चौके अगर हम देखें तो अब तक 5 चौके आए हैं। 2 चौका आशीष के बैट से, 1 अंशुल, 1 अनिरुद्ध और 1 अनमोल गोलचा के बैट से। बॉलिंग पावर प्ले है ये। एक रिस्की रन लेने की चाहत है यहां पर, निश्चित ही खतरा हो जाता अगर गेंद स्टंप्स पर टकराती तो काफी दूर रह गए थे वहां पर रनर, वहां पर बैटर। भाग्यशाली रहे कि निशाना चूका और जीवनदान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज को। ओवर नंबर 7 में इस समय हम देख रहे हैं 57 इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचता हुआ। ये JCL संस्करण 2 बाय श्री शिवम।
और जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं द वेडिंग कॉर्पोरेट, स्वस्तिक ग्रुप, मोक्षित स्पोर्ट गली। पावर प्ले है इसलिए थोड़ा वक्त लेते हुए गेंदबाज फील्ड सेटअप के लिए, और फील्ड सेटअप भी उसी अंदाज में की थी। मिड विकेट में खिलाड़ी को तैनात किया था, लॉन्ग ऑन में भी एक खिलाड़ी मौजूद है और रफ्तार को कम कर दिया इस गेंद पर गेंदबाज ने, और इस वेरिएशन से थोड़ा सा परेशान नजर आए बल्लेबाज। अंशुल गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर में भी अंशुल ने गेंदबाजी की थी, 13 रन खर्च हुए थे उस ओवर में, लेकिन इस ओवर में अब तक बांधे रखा है बल्लेबाजों को, और वो भी इसलिए क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है। 2 गेंदों में केवल 1 रन आया इस ओवर में। एक और जबरदस्त गेंद, अपील भी जोरदार है। क्या पैर हवा में गया था कुछ समय के लिए? कोई खास दिलचस्पी अंपायर ने उस अपील पर दिखाई नहीं है। स्टंप्स के बहुत करीब रहकर ये कीपिंग हम देख रहे हैं। जनरली मध्यम तेज गति और तेज गति के गेंदबाजों के लिए कीपर जो होते हैं वो काफी पीछे होते हैं, लेकिन इनके कीपिंग के अंदाज को देखकर ये लग रहा है कि रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और एक अच्छे कीपर है राजनांदगांव के विकेटों के पीछे इस समय। सिद्धार्थ ओसवाल जी हैं विकेटों के पीछे, एक बेहतरीन विकेट कीपर जो हमें पिछली गेंद पर भी एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। बहुत ही क्विकली उन्होंने उस गेंद को कलेक्ट किया और बेल्स को डिसलॉन्च किया। एक और लाजवाब गेंद, अपील के लिए हाथ हवा में उठे जरूर थे, लेकिन एलबीडब्ल्यू की दुकान इस जेसीएल के दूसरे संस्करण में बंद रखी गई है। कैमरामैन, हैंडी कैमरामैन आ जाइए आप पास। 57 पर ही है स्कोर। तारीफ करेंगे आप अंशुल कांकरिया की गेंदबाजी की। इस पावर प्ले के ओवर में, गेंदबाजी पावर प्ले के ओवर में केवल 1 ही रन दिया है अब तक। 2 बल्लेबाज, एक एंड पर अनमोल गोलचा, दूसरे एंड पर स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय लक्ष्य पारख। और फिर से वेरिएशन देखने को मिलता हुआ। अंशुल क्या जबरदस्त वेरिएशन करते हुए इस ओवर में, रफ्तार में कब उन्हें कमी करनी है, कब उसे बढ़ाना है, कब वृद्धि करनी है, उसका बहुत ही चतुराई के साथ यहां पर एक पेशकश करते हुए। 5 गेंदें हो गई इस पावर प्ले ओवर की और इन 5 गेंदों में मात्र महज 1 रन खर्च किया है, और वो भी 2 बेहतरीन बल्लेबाजों के खिलाफ। स्ट्राइकिंग एंड पर लक्ष्य, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अनमोल। ये लीजिए एक और डॉट गेंद के साथ ये बहुत ही किफायती ओवर यहां पर समाप्त हुआ, जिसमें अंशुल कांकरिया ने दिया सिर्फ और सिर्फ 1 रन। 7 ओवर समाप्त, 7 ओवर के बाद 57, 4 विकेट के नुकसान पर। रखेंगी और शायद इन सभी बड़ों के आशीर्वाद अगर ना होता तो ये संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, मैं बड़े अदब और सम्मान से स्वागत करता हूं। अब इनको मैं मेजबान कहूं या मेहमान कहूं, दोनों यही होते हैं। सो धर्मचंद जी बोरा साहब थोड़ा हाथ दिखा दे कैमरे के सामने, हाय बाय कर दे। धर्मचंद जी साहब, धर्मचंद जी साहब, हाँ बस बस यही 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 आप सर आ रहे हैं यूट्यूब पे। श्रीमान शांतिलाल जी बोरा साहब, अंशुल जी के पिताश्री। श्रीमान भागचंद जी गिडिया साहब, भागचंद जी गिडिया साहब। श्रीमान नरेश जी बैद साहब, नरेश जी बैद साहब इस गैलेक्सी अभिनंदन जो ग्राउंड है इसके 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 ओनर। सर से पिछले साल बहुत कुछ गुफ्तगू हुई थी, थैंक यू सो मच। और सुशील जी गिडिया साहब एंड त्रिलोक चंद जी वोरा साहब, थैंक यू। बैटिंग पावर प्ले यहां पर क्लेम किया गया है।
स्ट्राइकिंग एंड पर हैं अनमोल गोलचा। जबरदस्त शॉट, वन बाउंस इनटू द फेंस। बैटिंग पावर प्ले का आगाज इस खूबसूरत चौके के साथ। बाजी कर रहे हैं। अपने पिछले ओवर में केवल 3 रन दिया था आयुष जैन ने। एक जबरदस्त कैच भी पकड़ा था कवर्स के क्षेत्र में। ये बैटिंग पावर प्ले का बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर अगर आप अमर ब्रदर्स के नजरिए से देखें, क्योंकि शुरुआत तो बहुत जबरदस्त मिली है टीम अमर ब्रदर्स को। पहले 2 ओवर में 35 बन गए थे। क्रेडिट देंगे आप आशीष को, जिस तरह से आशीष ने शुरुआती ओवर्स में रन्स बनाए थे। लेकिन अब आखिरी ये बचे हुए ओवर्स में देखते हैं अंजाम कहां तक पहुंचता है इस बल्लेबाजी का। खिलाड़ी हैं डीप में, स्वयं कैप्टन है और ये सफलता मिलती हुई। लक्ष्य जो स्ट्रगल कर रहे थे, फिलहाल वो यहां पे सिचुएशन नजर नहीं आता हुआ। कहां 2 ओवर में 35 थे और अब कहां टीम संघर्ष कर रही है एक अच्छा रन रेट भी मेंटेन रखने को। 62 पे 5वां बल्लेबाज गवा दिया गया है। 8 के आसपास का रन रेट आ गया। सो स्टार्ट तो बहुत लाजवाब हुआ था, लेकिन फिलहाल देखें सो अब चाह रहे होंगे कि जो एक बड़ा टोटल वो मिल जाए। हालांकि अभी भी इसके बाद 2 ओवर्स और आने बाकी है। इस ओवर की 3 गेंदें हैं। सो 15 बॉल्स अभी भी बाकी हैं और अभी भी उनकी उम्मीदों का सबसे बड़ा चिराग अनमोल खड़े हैं नॉन स्ट्राइक एंड पे। नए बल्लेबाज धालचंद जी सेठिया का आगमन हुआ है और पहली गेंद पर नजाकत का इस्तेमाल, नजाकत का यहां पर एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश करते हुए गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ एक और चौका। आयुष जैन अपना दूसरा ओवर इस समय कर रहे हैं। एक सफलता मिली है आयुष को अब तक अपने 2 ओवर के स्पेल में। आखिरी गेंद संभवतः अभी आनी बाकी है। 66 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 2 बल्लेबाज जो मैदान पर हमें नजर आ रहे हैं, एक तरफ है धालचंद जी सेठिया स्ट्राइकिंग एंड पर और उनके साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर फॉरेन प्लेयर अनमोल जी गोलचा। 2 चौके अनमोल ने लगाए हैं, 1 चौका अभी अभी धालचंद जी सेठिया ने लगाया है। डॉट रही है गेंद और इस डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 8 हो गया समाप्त। 8 ओवर के बाद 66, 5 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवर 66 रन्स और चलते हैं परिवारों से जुड़ते हैं और जुड़ते हैं श्रीमान धर्मचंद जी बोहरा साहब से। बोहरा साहब, वो अक्सर हमें सुनते हैं ना कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा,
और बेटे ने, हाँ जी, आज का यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, पवन, महावीर और भावेश, तीनों भाइयों ने जो मेहनत की है वास्तव में देखने लायक है। आज हमारी समाज एक प्लेटफॉर्म पे आकर इतना अच्छा कार्य कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं इन बच्चों को, और सभी खिलाड़ियों को भी कहता हूं कि अच्छे से अच्छा खेल भावना दिखाएं और खेलें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। कितना सिंपल, कितना सादा, लेकिन कितना खूबसूरत। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 शब्द, और 2 शब्द ही बोला सर ने। कुछ और हमारे फैमिली मेंबर से जुड़ेंगे जैसे वक्त मिलेगा। श्रीमान शांति जी, जैसे ही वक्त मिलेगा हम जुड़ेंगे और सभी हमारे गेस्ट से। ओवर नंबर 9 की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर पहले 8 ओवर में 66 रन बना लिए हैं टीम अमर ब्रदर्स की बल्लेबाजी ने। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ नए ओवर का आगाज इस एक्स्ट्रा रन के साथ होता हुआ। विकेटों की अगर बात की जाए तो पहला विकेट 17 पर गिरा, दूसरा 35 पर गिरा, 51 पर 2 विकेट्स गिरे, नंबर 3, नंबर 4 और उसके बाद 62 रन पर 5वां विकेट गिरा। सम्मान दिया इस बार उस गेंद को अनमोल ने। स्ट्राइकिंग एंड पर अनमोल है, रक्षात्मक अंदाज में खेला। वृंद जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले थोड़े से महंगे रहे थे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इस ओवर में अच्छी वापसी हो वृंद के द्वारा और कुछ विकेट्स भी लेने में कामयाब हो। और ये लीजिए, ये है बल्लेबाज अनमोल। जैसे ही देखा कि ओवर पिच गेंद आ रही है, एक कदम को फोल्ड किया और इसे कहते हैं घुटना टेक स्ट्रोक। ऑन साइड में 6 रन के लिए। बिल्कुल अरमान, घुटना टेक, तमाशा देख। और अब अनमोल गोलचा के बैट से ये सिक्सर आया। इस समय स्कोर है 73 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 9 में हम प्रवेश कर चुके हैं। वृंद जैन गेंदबाजी कर रहे हैं अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर और टीम के लिए 9वां ओवर। और इस समय आप सबकी स्क्रीन के सामने एवरीवन बोहरा ब्रदर्स एंड अंशुल बोहरा के प्राउड फादर शांतिलाल जी बोहरा साहब नजर आते हुए। सर, जब बात करें जेसीएल की, जब बात करें जैन चैंपियंस लीग की, और अभी दूसरा सीजन ही है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मैं तो कहूंगा सिर्फ राजनांदगांव में नहीं, लोग जैन समाज का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट के नाम से अब इसको बुला रहे हैं। ये कितना प्राउड फील करते हैं आप लोग जेसीएल के इस शानदार उपलब्धि के? पूर्व में भी बहुत सारे टूर्नामेंट हुई है, लेकिन जो जेसीएल का जो क्वालिटी है ये देखते ही बनता है। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। मेरा तो एक ही सबको संदेश है कि ये जैन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म में लाने का तरीका है। आपस में सबका प्रेम व्यवहार बढ़े, आपस में एक दूसरे को पहचाने और एक दूसरे के काम आए। हार जीत तो चलते रहता है, हार जीत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपस में सबका समन्वय बने, सब में प्रेम भाव हो, हमारा समाज आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं देते हैं। बेटे से इस मैच में कितनी उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है इस मैच को कौन जीत रहा है? सर, एज बिंग फादर मैं सवाल आपसे नहीं पूछ रहा, मैं एक पिता के रूप में नहीं पूछ रहा, मैं एक ऑडियंस के, आप एक ऑडियंस समझिए अपने आप को। और फिलहाल जो रन है अगर वो मैं आपको अपडेट करूं, सो 73 रन है सर। वी आर इनटू ओवर नंबर 9, 9th ओवर, 73 रन।
क्रिकेट मैच जो है अनिश्चितताओं का है। पहले से हम गेस करना बहुत मुश्किल है, कोई भी जीत सकता है। दोनों टीम अच्छी है और दोनों में हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी जीते। इतने चालाक हैं ये, मतलब जो जो जवाब मैं चाहता था कि किसी एक का नाम ले लिया ही नहीं। Wow, what a shot! What a hit! तमाचा की तरह आपको पड़े तो फिर देखिए, शेर के पूंछ पे अगर आप पैर रखें तो वो कहां खुश होता है। और फिर बल्ला बहुत तेज घुमा था। क्योंकि स्टंप्स माइक है तो मैं आप लोग को बताऊं कि जो बैटर्स वहां पे कुछ बोल रहे हैं, कीपर वहां से कुछ बोल रहे हैं, सो वो आवाजें भी आप सुनेंगे। इस बार ये मिस किया इस स्ट्रोक को राहुल ने, अनमोल ने, और वो जो पछतावा था कि कनेक्शन नहीं हुआ वो आप सबने सुना। बेहतर बेहतर गेंदबाजी, बेहतर गेंदबाजी, सिक्सर लगा, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंद। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप बात जेसीएल की करें, जब आप जैन चैंपियंस लीग की बात करें, तो यहां पे मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट का होता है। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको एक बार भी वन साइडेड अफेयर देखने को मिलेगा। यहां पे कभी तुम आगे तो कभी हम आगे, क्योंकि टक्कर की टीमें हैं, टक्कर की टीमें, टक्कर के प्लेयर्स। और गेंदबाज ने बताया कि माना अनमोल गोलछा तुम हो बेहद हसीन, पर इतने बुरे तो हम भी नहीं। तीसरी गेंद पे सिक्सर के बाद ये तीसरी गेंद पे रन आया, लेकिन सिंगल ही आया। 3 गेंदों पे 7 रन। आप 9वां ओवर कर रहे हो एज ए बॉलर, सामने आपके अनमोल गोलछा जैसा बड़ा बैट्समैन खड़ा हो तो भी आप खुश होंगे। ठीक है, 3 बॉल पे 7 रन, अच्छा हुआ। लेकिन उससे पहले आलोक, पहले 3 गेंदों में भी एक सिक्सर आ चुके थे। तो इस प्रकार ओवर नंबर 9 जब समाप्त हुआ, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब मैं आपको लिए चलता हूं एवरीवन, इस पूरे वेन्यू के ओनर, हम सबके लिए ये शानदार जो ग्राउंड मुहैया करा रहे हैं, मैं बड़े अदब और सम्मान से नरेश जी बैस साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ 2 शब्द माइक्रोफोन पे प्लीज आप आए। या फिर इस ओवर के बाद जुड़ते हैं, इनिंग्स ब्रेक होगा, थोड़ा ज्यादा वक्त मिलेगा हमें। टॉस करते हुए हम जुड़ेंगे श्रीमान नरेश जी बैच से, जो कि अभिनंदन गैलेक्सी, जो कि हमारा वेन्यू है, इसके ओनर हैं। और सिर्फ इस अभिनंदन गैलेक्सी के नहीं, आसपास के तकरीबन एक लंबे क्षेत्र तक की ओनरशिप इनके पास है। बहुत आभार है श्रीमान नरेश जी बैत। और साथ में जुड़े हुए सभी हमारे खास मेहमानों का। इस दरमियान ये जबरदस्त शॉट, आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर की पहली गेंद का आगाज में गर्मी थोड़ी कम पड़ रही है, ठंडी थोड़ी कम पड़ रही है, क्योंकि गर्मी बढ़ा दी है जेसीएल सीजन 2 ने। वाह
वाह, बहुत जल्दी लेंथ को बांध लिया था और उसके बाद कनेक्शन आप देखें, ताकत। पहुंच चुकी है 93 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 4 गेंदें इस पारी की आनी बाकी है और क्या एक अर्धशतक की तरफ बल्लेबाज आगे बढ़ रहे हैं, देखना होगा आने वाली 4 गेंदों में। तो रहे हैं, लेकिन क्या वो अर्धशतक कंप्लीट होगा, ये बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप बोहरा ब्रदर्स के सपोर्टर्स हैं, अंशुल बोहरा की टीम के सपोर्टर्स हैं, आप चाहेंगे कि बची हुई जो गेंदें हैं इन पे कुछ और बड़े शॉट्स हैं। एक बात जो हमने देखी इनके खिलाफ, अनमोल के खिलाफ गेंदबाजी में, आपने पहले ओवर में भी देखा, इस ओवर में भी देखा कि जहां गेंदें बॉडी लाइन पे आ रही है वहां थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। कितना बड़ा भी खिलाड़ी क्यों ना हो, कमजोर कड़ी तो आपकी होती ही है, नो मैटर हाउ गुड यू आर। अगर ऊपर वाला सबको परफेक्शन दे दे तो फिर हम इंसान किस काम के, सब भगवान बने फिरेंगे। मैंने ये बात इसलिए कही वैद साहब, क्योंकि इस पूरे संसार में, इस पृथ्वी पे अगर कोई कंप्लीट मैन आया तो भगवान कृष्ण आए। 16 कला संपूर्ण, जो वेदों ने लिखा है, जो वेदों ने बताया है। बाकी अगर इंसान है तो गलतियां होंगी। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आप हार्ड वर्क कीजिए, अच्छी बॉलिंग। बहुत सही, बहुत शानदार गेंदबाजी। जिस बात का मैंने जिक्र किया कि अगर अनमोल गोलछा को आप बॉडी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आप उनके पैरों पे गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहां पे वो थोड़े से असहज लग रहे हैं, अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। (93) है स्कोर और अब कुछ ही गेंदें शेष रह गई हैं, शायद 1 या 2। जबरदस्त बॉलिंग, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं। वो तो बनेंगे नहीं, वो तो उनको भी पता था, बस एक आप भाग जाते हैं कि चलिए भाग जाते हैं। 1 रन होगा लास्ट बॉल पे। डीजे भाई एक बार स्कोर बता दें सर, फिर बजाए स्कोर एक बार बता दें। इस सिंगल से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 94 रन 6 विकेटों के नुकसान पर और इसी के साथ 10 ओवर भी यहां पर समाप्त हुए। सो टोटल रन्स बने 94 और टारगेट रहेगा 95 रनों का। नहीं, स्कोर तो काफ़ी अच्छा है 94 और मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंड करेंगे। डिफेंड करेंगे। कौन से वो गेंदबाज हैं जिनके ऊपर आपको इतना भरोसा है और उनके भरोसे पर आप ये पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि डिफेंड कर ले जाएगी अमर ब्रदर्स की टीम? अभी एकदम से कहना मुश्किल है, पर आगे देखते हैं। और अगर मैं बात करूं इस JCL
संस्करण के अनुभव की पहला मैच चल रहा है। एक बार फिर से हम सभी अभिनंदन गैलेक्सी पर जुड़ चुके हैं, आपके ही मैदान पर, आपकी मेजबानी में। आपका अनुभव अभी तक कैसा है इस JCL 2 में? पिछला जो JCL 1 हुआ था उसके बाद कोरोना का काफ़ी गैप हो गया था, तो अभी जो सीजन 2 चालू हुआ हमारे को JCL 1 की यादें पूरी ताज़ा हो गई है। बहुत सुंदर आयोजन था पिछली बार भी, और मैं बधाई दूंगा राइजिंग वेलफेयर एंड एसोसिएशन के श्री भावेश जी वैद, महावीर पारख और पवन, जिनके अथक प्रयास से हमारा जो वेन्यू है सज धज के तैयार है उनके प्रयासों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपका सहयोग मिला, जो आपका सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए चलते हैं अगले मैच के टॉस के लिए और लिए चलते हैं आपको आलोक की तरफ। ओवर टू यू आलोक। थैंक यू। टॉस टाइम है एंड टॉस के लिए अरहम कंस्ट्रक्शन आपका प्लेइंग 11 कंफर्म कर दे, साथ ही साथ नवीन ज्वेलर्स। सो अरहम कंस्ट्रक्शंस एंड नवीन ज्वेलर्स के बीच अगले मैच का टॉस, एंड दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि प्लीज आप लोग टॉस के लिए आगे आ जाइए। अरहम कंस्ट्रक्शन एंड नवीन ज्वेलर्स, जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां हमारी रखी गई हैं, वो बैकड्रॉप जो है वहां पे टॉस के लिए आना है। अगेन आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ टीम अरहम कंस्ट्रक्शंस एंड द कैप्टन ऑफ टीम नवीन ज्वेलर्स आर रिक्वेस्टेड काइंडली प्लीज प्रोसीड टुवर्ड्स द trophy area where we have toss of match number 2 of this season 2 of JCL. And दूसरी पारी का आगाज करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दूसरी पारी की शुरुआत कर दें जल्द से जल्द। आशीष ज्वेल्स अपने ओपनर्स भेजें। अमर ब्रदर्स टीम प्लीज अपनी फील्ड सेट कर ले। चलिए हम अगले मैच के टॉस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अरहम कंस्ट्रक्शंस और नवीन ज्वेलर्स के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुरंत टॉस सेरेमनी के लिए आ जाएं। नवीन ज्वेलर्स की कैप्टनशिप आई थिंक नवीन जी ही करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि तुरंत टॉस के लिए आ जाइए। और अरहम कंस्ट्रक्शंस के कैप्टन से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप भी टॉस के लिए पधारें। एवरीवन ऑन स्क्रीन, ये कुछ और हमारे जो जिनकी घरों में उपस्थिति इस समय इस पूरे प्रोग्राम को महकाए हुए सी है, उनकी तरफ चलते हैं। हमने बातें की श्रीमान धर्मचंद जी बोहरा साहब से, हमने बातें की श्रीमान शांतिलाल जी बोहरा साहब से, और अब मेरा आशय, मेरी मुराद है श्रीमान तिलोकचंद जी बोहरा साहब जो महावीर ग्रुप से होते हैं, एंड साथ ही साथ भागचंद जी गिरिया साहब भी यहाँ पे हैं। सो पहले कौन, तिलोकचंद जी बोहरा साहब या भागचंद जी? अच्छा चलिए, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एवरीवन, महावीर ग्रुप से वन ऑफ हमारे प्राउड पार्टनर, स्टैंड पार्टनर श्रीमान तिलोकचंद जी बोहरा साहब। JCL ने बच्चों में इतना उत्साह भर दिया है कि सुबह से उठना और दौड़ के अभिनंदन गैलेक्सी आना, ये रूटीन बन गई इनका। और मैं तो भावे से ये चाहूँगा छत्तीसगढ़ से एक बार राजनांदगांव 11 का मुकाबला कराया जाए तो हमारे बच्चों की क्षमता पूरे भारत को पता चल जाएगा। बस इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत आभार श्रीमान तिलोकचंद जी बोहरा साहब फ्रॉम महावीर ग्रुप। सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो रही है, हम टॉस के लिए भी आगे चलेंगे और फिर हम जुड़ेंगे श्रीमान भागचंद जी गिरिया साहब से। सेकेंड इनिंग की शुरुआत एंजॉय करते हैं हम सब मैच को भी।
जी हाँ, ओवर्स के दरमियान में हम अगले मैच का टॉस भी करेंगे। दोनों कैप्टन्स करीब आ रहे हैं टॉस सेरेमनी के लिए। मे बी पहले ओवर या दूसरे ओवर के बाद हम अगले मैच का टॉस करेंगे, जहां पर एक तरफ है अरहम कंस्ट्रक्शंस की टीम और दूसरी तरफ नवीन ज्वेलर्स की टीम है। $95 का है लक्ष्य। आशीष ज्वेल्स के दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान पर। एक एंड पर शुभम बोहरा और दूसरे एंड पर सिद्धार्थ ओस्तवाल। और पहली ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं अनमोल गोलचा। पहली पारी में 94 बनाए हैं अमर ब्रदर्स की टीम ने, और अब दूसरी पारी में 95 का जो लक्ष्य है टीम आशीष ज्वेल्स के सामने, उसका पीछा करने के लिए शुभम स्ट्राइकिंग एंड पर रक्षात्मक अंदाज में खेलते हुए उस स्ट्रोक को, रन की कोई गुंजाइश वहां पर थी नहीं। अनमोल गोलचा गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार हवा में खेल बैठे हैं, खतरा हो सकता है और ये आसान सा कैच वहां पर शुभम बोहरा। Time over to toss area. Thank you. Everyone, second match toss of JCL. Two captains with us, and to do the honor to spin the coin we have Bhagchand Jigedia Sahab with us, Arvind from team Arham Constructions and Naveen from Naveen Jewelers. कौन ले रहा है call? Okay, Arvind will take the call. Sir, please do the honor. Spin the coin. JCL is the call, and so JCL it is. क्या कर रहे हैं अरविंद एंड क्यों? बॉल फर्स्ट। कुछ खास वजह, कुछ रीजन पहले बॉलिंग का सर? टीम स्ट्रेटेजी। टीम स्ट्रेटजी कुछ रिवील करेंगे, कुछ बताएंगे क्यों? वक्त आने पर परफॉर्मेंस बता देगी क्यों लिया गया ना। नवीन टॉस जीते तो आप क्या करते हैं सर? पहले बैटिंग करते हैं। आप बैटिंग करते हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि टॉस हार गए तो उनको आप बस मेंटली? हमारे प्लानिंग में बैटिंग ही थी और बैटिंग ही हमारी स्ट्रेंथ है, बॉलिंग भी है, तो बैटिंग हम चूज करते हैं। चलिए, जिसको जो चाहिए था दोनों टीमों को वो मिल चुका है। इनको फील्डिंग चाहिए था, इनको हमने टॉस ही ऐसा उछाला कि दोनों जीत गए। सर भागचंद जी साहब, वेरी वेल सेड। अब यहीं से मैं दोनों कप्तानों को शुभकामनाएं देता हूं। एक बार हैंडशेक कर लें आप लोग। एंड भागचंद जी साहब, आप दो शब्द फोन पे मैं चाहूंगा आपसे, प्लीज सर। कुछ रुकिए सर, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में आप किस तरीके से इन चीजों को देख रहे हैं? जो सेटअप है, जो मेहनत की गई है पूरे समाज को जोड़ने की, सीजन 2 लेकर आए हैं, किस तरीके से सभी चीजों को देखते हैं सर? सबसे पहले मैं संस्कारधानी राजनांदगांव के सभी खेल प्रेमियों का अभिनंदन गैलेक्सी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से राजनांदगांव संस्कारधानी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि आईपीएल की तर्ज पर जो ये टूर्नामेंट आज हम देख रहे हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम एक छोटे से गांव में ऐसा आयोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़े आयोजन के रूप में मैं इसे देख रहा हूं। और जो राजनांदगांव जैन समाज के युवा प्रतिभाओं को
आपने एक साथ इकट्ठा करके एक जो कार्यक्रम का ये आयोजन के उद्देश्य जो एक वातावरण आपने निर्मित किया है, निश्चित रूप से ये आयोजक, ये प्रायोजक, ये सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी खेल प्रेमियों का, सभी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खेल में हार और जीत ये स्वाभाविक है, लेकिन जिस सद्भावना के साथ ये आयोजन हो रहा है, ये इस खेल की सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं पुनः आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत आभार श्रीमान भागचंद जी गिरिया साहब। कितने अच्छे वक्ता हैं आप। जितने भी हमारे जेंटलमैन को सुने होंगे, आप धर्मचंद जी बोरा साहब को सुना, आपने शांतिलाल जी को सुना, और इसके पहले हमने नरेश जी बैस साहब को सुना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सुशील जी ना, सुशील जी गिरिया साहब ना, सुशील जी ना, मैं तिलोक चंद जी बोरा साहब से फिर उससे इससे पहले कि आप एक और मेहमान की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा मैच मैदान में रुका हुआ था कि क्योंकि जो कैच पकड़ा गया, आई थिंक अंपायर थोड़ा सा वहां पर चेक करना चाह रहे थे कि प्लेयर ने अपनी पोजीशन चेंज तो नहीं कर दी वाइल बॉलर हैज स्टार्टेड हिज रन अप। और देखते हैं थर्ड एम्पायर का निर्णय क्या आता है। अपनी पोजीशन पर पहुंचकर एम्पायर अपना निर्णय देंगे और बल्लेबाज जा चुके हैं। आई थिंक ये निर्णय आता हुआ एम्पायर की तरफ से आउट का। सो ये विकेट, पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। ओवर टू यू ऑल जी। चूंकि बहुत शॉर्ट में अपने वक्तव्य को विराम दे दिया था सर ने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज थोड़ा सा कुछ और संक्षेप में, थोड़ा सा और प्रकाश डालें, कुछ विस्तार में। भागचंद जी के पास पश्चात किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने सारगर्भित शब्दों में सब कुछ बता दिया है और दोनों कप्तानों को टॉस करा के इतनी खुशी दी कि दोनों ये मान चुके हैं कि भागचंद जी ने हमको विजयी बना दिया है। धन्यवाद। एवरीवन, आप सबने सुना महावीर ग्रुप से, महावीर ग्रुप हमारे एक स्टैंड पार्टनर भी हैं तिलोक जी बोरा साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया भागचंद जी साहब, थैंक यू सो मच। धर्मचंद जी बोरा साहब, सभी मेहमानों को। तो ये कहानी यहाँ से इतने ही। आपने टॉस देखा, एक तरफ नवीन ज्वेलर्स थे, एक तरफ अरहम कंस्ट्रक्शन थे। अरहम कंस्ट्रक्शन ने टॉस जीता एंड पहले फील्डिंग का डिसीजन। है 95 का है टारगेट। गुड बॉल अगेन बाय अनमोल गोलचा। सीधा यॉर्कलेंथ पर स्वागत किया बैटर अनिल बैद का, यॉर्कलेंथ की गेंद के साथ। पिछली गेंद पर सफलता भी मिली और ये वेलकम बॉल एक बेहतरीन बल्लेबाज के लिए। अनिल बैद जबरदस्त बैटिंग करते हैं, टीम के कैप्टन भी हैं और एम्पायर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं करीबी प्लेयर को कि आप अगर करीब हैं पिच के तो आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे रनअप शुरू हो आपको स्टिल होकर खड़े रहना है। और ये सभी अंतरराष्ट्रीय नियम हैं जो हमारे एमसीए पैनल के A+ कैटेगरी के एम्पायर्स आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही बेसिक नियम है, लेकिन ये सभी नियमावली में अंकित हैं कि जो फील्डर्स की पोजीशन है, आप एज अ फील्डर आगे की तरफ मूव हो सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप दाएं या बाएं चेंज नहीं कर सकते अपनी पोजीशन को। अगर एक बार गेंदबाज ने अपना रनअप शुरू कर दिया तो एक और बेहतरीन गेंद जिसे रक्षात्मक अंदाज में खेला बल्लेबाज अनिल बैद ने। 5वीं गेंद आई थिंक इस ओवर की थी। जी हाँ, एक बॉल आनी बाकी है और अब तक कोई भी रन नहीं बना। एक विकेट भी गंवाया है टीम आशीष ज्वेल्स ने शुभम के रूप में और बाकी सभी गेंदें डॉट। लास्ट बॉल ऑफ ओवर नंबर 1, यह है JCL का दूसरा एडिशन।
हमने देखा अगले मैच का टॉस भी किया जा चुका है अरहम कंस्ट्रक्शंस और नवीन ज्वेलर्स। लीव किया इस गेंद को और जेसीएल के दूसरे संस्करण में ये पहला मेडन ओवर, विकेट मेडन ओवर। अनमोल गोलचा है गेंदबाज, एक सफलता उन्होंने दिलाई अपनी टीम को और मेडन ओवर समाप्त होता हुआ यहां पर अनमोल गोलचा का। एक ओवर समाप्त, बगैर कोई रन, एक विकेट। अभी हाल ही में फुटबॉल खत्म हुआ है और ये तो फुटबॉल का लग रहा है, 1-1 है ना, पहला ओवर कोई रन नहीं एंड एक विकेट भी। सो कुछ और लोगों से जुड़े हम यहाँ पे, सुनील भाई नजर आ रहे हैं। सो बहुत बड़े ये प्लेयर हैं, उतने ही ज्यादा स्पोर्ट्स लवर भी हैं और जेसीएल से लगातार जुड़े हुए हैं। किस तरीके से सीजन 2 को आप देखते हैं, कितना ग्रैंड देख रहे हैं, कितना सक्सेसफुल देख रहे हैं अभी तक जैसे चीजें आगे गई हैं सुनील भाई? बहुत सक्सेसफुल है इवेंट और बहुत शानदार आयोजन है और इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, महावीर भाई और भावेश भाई को। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिल सकता और संस्कारधारी राजनांदगांव की बात ही अलग है। नजर डालते हैं मैच के ऊपर, पहले ओवर के बाद कोई रन नहीं बना है, एक विकेट गया है। जबरदस्त शुरुआत की पहले ओवर में बॉलिंग की अनमोल ने। यस जी हाँ। और अब कैप्टन अंशुल, जहां हम खड़े हैं इसी एंड से गेंदबाजी लेके तैयार हो रहे हैं। सो कुछ इनकी की बॉलिंग पे नजर डालते हैं। और पहली बॉल पे ही स्वागत किया गया मैक्सिमम के साथ, ये नरेश जी वाल है बैटर, पहली गेंद का सामना किया और पहली गेंद पर यह सिक्सर। देखिए, मुझे शोले मूवी का वो डायलॉग याद आता है जहां पे गब्बर सिंह ने कहा कि जो डर गया वो मर गया। पहले ओवर में कोई रन नहीं था, सिर्फ और एक विकेट भी गवा दिए गए थे। अगर इस ओवर में भी डर के खेलते तो फिर काम बहुत मुश्किल हो जाता। ये इस ओवर की तीसरी गेंद और एक बहुत ही बेहतरीन दर्शनीय अभी तक शुरुआत की 4 गेंदों में कैप्टन अंशुल के साथ सलूक हुआ है। सामने कप्तान है एंड अब फुल टॉस का तोहफा कबूला गया 6 रनों के साथ, सिक्सर। यहां पे कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये टीम बहुत ज्यादा आगे है, ये टीम पीछे है। वो गालिब का मुझे
जाता हुआ कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी। तो पहले ओवर में कहां पे सिर्फ अकाउंट नहीं खुला था और इस ओवर में 5 गेंदों में 21 रन। हल्ला बोल। अब तो गेंद पर हर एक गेंद ये लग रहा था कि शायद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी। स्ट्राइक फिर से कैप्टन के हाथों में होगी, अनिल के, जब तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। 2 ओवर हुए समाप्त एंड 2 ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 22, 1 विकेट के नुकसान पर। एंड जुड़ते हैं जीतू भाई से, जीतू जैन साहब से। डीजे थैंक यू फॉर दिस ग्रेट डीजे। सो आप लोग के सामने एवरीवन जीतू जैन भाई सर। सुन लो भाई एक बार में। जीतू भाई ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं जेसीएल के सेकंड सीजन को सर? बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है और लग रहा है कि अपन कुछ आईपीएल देख रहे हैं इस टाइप लग रहा है। बहुत बढ़िया मैच हो रहा है। कुछ अगर इस पूरे आप सेटअप को देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आईपीएल देख रहे हैं, थोड़ा सा खिलाड़ियों के खेल के प्रदर्शन के बारे में बताइए। ऐसा तो नहीं है ना कि सेटअप इतना ग्रैंड है बट खेल अच्छा नहीं है? खेल भी इतना ही अच्छा है सर? खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एकदम मन में कोई दुविधा नहीं है उनके, और लगा रहे हैं छक्का, लगातार चौका लगा रहे हैं। जीतू भाई अगर कोई एक टीम आपको पिक करनी हो ग्रैंड फिनाले खेलते हुए 25 दिसंबर को, सो कौन सी टीम होगी आपकी? एक ही सवाल, कौन सी टीम को आप पिक कर रहे हैं 25 तारीख को फाइनल खेलते हुए, ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए? आशीष एनएक्स। आशीष एनएक्स। शरण जैन ओवर नंबर 3 में करेंगे गेंदबाजी। बेहतर गेंद, बहुत शानदार बॉल। एक बात देखिए, आप सब मानेंगे कि क्रिकेट के 140 सालों के इतिहास में इस गेंद का आज भी कोई जवाब नहीं है। अगर आप यॉर्कर डालते हैं तो, अगर आप ब्लॉक लेंथ डाल रहे हैं, जड़ में डाल रहे हैं, बशर्ते आप महेंद्र सिंह धोनी आपका नाम ना हो, वही थे जो यॉर्कर को भी एंड फुल टॉस का तोहफा और कैप्टन का ये ताकतवर वार। अब पूरे रंग में लग रहे हैं आशीष ज्वेल्स के, और अगर ये रंग में है तो सामने वाले को बेरंग करना ये इनकी आदत है पुरानी। और इस दफा क्या ये नजर लगती हुई? जी हाँ, ये मेरी नजर नहीं लगी है, ये दर्शकों की नजर लगी है। देख रहे हैं कैसे काफी देर तक गेंद हवा में थी, फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिडल नहीं हुई थी और इसीलिए शायद जो डिस्टेंस चाहिए था वो नहीं मिला। शरण जिन्होंने विकेट लिया उनके फादर हमारे साथ हैं, शरण के पिताजी यहाँ। ऑडियंस में थोड़ा सा उनसे भी कनेक्ट करते हैं। अक्षय अगर आप मिक्सर पे बैठे हैं थोड़ा इस मोमेंट को कैप्चर
ये कैच आपने देखा बहुत, जी हाँ, ये शरण के पिताजी को आप देख रहे हैं। सर ये कितना प्राउड मोमेंट है, इतने बड़े लेवल पे बेटे ने इतने बड़े बल्लेबाज को आउट किया। हम तो क्रिकेट का मजा लेने आए हैं, यहाँ तक कि इस मैच को देखने के लिए हम 1 घंटा पहले इस सांप को बढ़ा के आ जाते हैं। इस मैच को देखने के लिए 1 घंटे पहले से ही इंतजार है। जो शरण उनके पिताजी यहाँ पे हैं। सर अब अगली बॉल पे या इस बची हुई गेंदों बेटे को क्या कहोगे? ऑल द बेस्ट। ये पिता के वर्ड है। मैं कुछ और बात करूंगा तो शायद वो प्यार के आंसू जो है वो आंखों से छलक पड़े। मैं देख रहा हूँ सर काफी भावुक हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ संदीप साहू सर से, बहुत जल्दी इस ओवर के बाद। शरण के ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी जिसे और अरमान कोई ऑडियंस में से कहता हुआ कि बच गया, बिल्कुल बच गए, क्योंकि ये जो बैटर है उनको पता है पिछली बॉल पे हमने अपने कप्तान को गवा दिया है, सो रिस्क और नहीं ले सकते। नहीं तो अगर सेट होते या अनिल होते तो ये गेंद कहीं बाहर ही होती। जी हाँ, अंशुल आए हैं न्यू बैटर, इन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया इस सिंगल से। बहुत फर्क होता है कि जब सेट बैटर्स खेलें उसके बाद नए बल्लेबाज आए, आते ही बड़ा स्ट्रोक लगाना आसान नहीं। तो शरण विकेट मिलने के बाद एक टोटली डिफरेंट बॉलर आपको नजर आ रहे हैं। 30 रन, ये तीसरा ओवर, 2 विकेट्स गंवाए हैं टीम आशीष ज्वेल्स ने। और ये स्ट्रोक बेहतरीन है जो कवर्स में जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन ही मिल पाएगा बैटर को। ओवर समाप्त हो गए, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31। दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ संदीप साहू भाई यहाँ पे हैं। ये जेसीएल की जो कहानी है सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया तक मशहूर हो रही है, और प्रिंट मीडिया से दैनिक भास्कर से संदीप साहू सर बहुत वेलकम सर। ये समाज के आईना है, यहाँ पे जेसीएल जो आईना दिखा रहा है पूरे समाज के लिए, अपने जैन कम्युनिटी के लिए सर, ये कितनी शानदार कोशिश आप देख रहे हैं, इस पूरे आयोजन को कैसे देख रहे हैं? ये दूसरा वर्ष है और पिछले बार से ज़्यादा भव्य मुझे ये आयोजन दिखाई दे रहा है। एक चीज आश्चर्य मानूंगा कि जैन समाज में इतनी सारी टीमें, इतने प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं और इस लेवल पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत जल्द जुड़ेंगे फिर से, जैसे ही ओवर में या बीच में वक्त मिलेगा, क्योंकि बॉलर रेडी हो रहे हैं रनअप के साथ। चलते हुए ग्राउंड में आशीष हैं गेंदबाज, ओवर नंबर 4 में तैयार होते हुए। एक 31 रन, ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अपर टो पे खेला गया स्ट्रोक, रूम थी वहां पे, जगह थी और उसको जगह दे दी गई बाउंड्री लाइन के बाहर। लाइन भी कहीं ज्यादा बेहतर।
ऑफ साइड में अगर डीप पे आप नजर डालें तो कोई भी फील्डर आपको नजर नहीं आता हुआ। एक सुपर कवर, एक लॉन्ग ऑफ के अलावा हवा में गेंद, ओह जबरदस्त एफर्ट था, बहुत शानदार कोशिश थी। जीवन मिलता हुआ यहाँ पर बैटर को। अंशुल के बल्ले से ये रिस्की स्ट्रोक था, 1 रन मुकम्मल हुआ। अंशुल के साथ सिद्धार्थ, ये दोनों बैटर्स हैं इस समय मैदान पर। आशीष जैन गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग बहुत ही बेहतरीन की थी, हालांकि बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए थे, लेकिन जब तक मैदान पर थे चौके सिक्सर्स इनकी बल्लेबाजी में हमने देखा है पहली पारी में। ये पहला मैच जेसीएल के दूसरे संस्करण में हम देख रहे हैं। हमारे जो स्टैंड पार्टनर्स हैं, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे शाम जैसे ढल रही है, जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दर्शकों का जो हुजूम है वो भी इन स्टैंड्स में आपको नजर आता हुआ। हमारे 6 स्टैंड पार्टनर हैं, एक है महावीर ग्रुप, एक है नीव टीएमटी, एक है बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक है पारख नर्सिंग होम, सोनराज त्रिलोकचंद जी ज्वेलर्स और सादर पट्टा ग्रुप। ये सभी हमारे स्टैंड पार्टनर। सिंगल मिला इस बार, बल्लेबाज को आसानी से खेलकर स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बैटर्स ने, एक चौका और एक सिक्सर। इन दोनों बैटर्स के अगर बाउंड्रीज पर नजर डालें, इस दरमियान जैसे ही देखा कि लो फुल टॉस गेंद आ रही है, सो डॉट बॉल। ये ओवर की आखिरी गेंद, 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के बाद स्कोर है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, और चलते हैं संदीप साहू के सर के पास, उनकी बात अधूरी रह गई थी चूंकि मैच स्टार्ट हो चुका था। सर कंटिन्यू करें प्लीज। जी, दूसरी बात, महिला वर्ग जो खास करके क्रिकेट के मैदान में और रात के समय दिखाई नहीं देते, वो मैं बधाई देना चाहूँगा कि बच्चे, महिलाएं, हर वर्ग जो इस आयोजन ने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अब ये सर जब घर से हमारे यहाँ पे होना, तब जाके वो फैमिली वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और कोई भी प्रोग्राम कहीं ज्यादा कंप्लीट नजर आता है, ज्यादा सक्सेसफुल नजर आता है। आप प्रोग्राम की जो सफलता है उस किस बात से आंकते हैं सर? शायद यही कि लोग कितना आए, किस तरीके से गेस्ट आए, किस तरीके से हर एक एज ग्रुप के लोग आए। जैसा आप कह रहे हैं कि जेसीएल में सब कुछ है। बिल्कुल, जेसीएल में सब कुछ है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा कि किस टाइप से महिलाओं का और बच्चों का, युवाओं का तो है ही, और बुजुर्ग भी, सीनियर सिटीजन भी आपको रात तक के यहाँ मैच देखते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है कि हर वर्ग आपके आयोजन से जुड़ा हुआ है। संदीप साहू साहब, चूंकि आप प्रिंट मीडिया से भी होते हैं, थोड़ा सा उस तरह बताइए कि जेसीएल सीजन 2 की जो खबरें हैं वो मीडिया में लोग किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं? हाँ, अभी तो शुरुआत है और बाकी सारे प्लेटफॉर्म में भी, आज यूट्यूब लाइव भी चल रहा है, तो हर माध्यम से इस खेल स्पर्धा से लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, संदीप साहू साहब। थैंक यू, थैंक यू। चलेंगे फिर से ग्राउंड की तरफ जहां पे नए ओवर की शुरुआत होनी है। 4 ओवर्स के बाद 45 बने हैं, टारगेट है 95 का। कप्तान एक बार फिर से। पिछले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे कैप्टन अंशुल बोहरा, लेकिन इस ओवर में चाहेंगे कि देखिए अगर अब कप्तान आपका अगर उस ओवर के बाद ना आते तो शायद मैं भी सवाल पूछता, लेकिन ये अच्छी रणनीति। ओह बहुत तेज है अनमोल गोलचा।
और जी हाँ, मैं इसलिए भी कैप्टन अंशुल की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि आप एक अपनी टीम को दिखाते हैं कि आपका कप्तान, आपका लीडर एक ओवर जरूर थोड़ा सा अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं गया, लेकिन दूसरे ओवर में मैं बेहतर करूंगा। गेंदें नहीं गिर रही है और अगर गेंदें तक तो नहीं गिर की मदद से टीम आशीष ज्वेल्स के 50 रन पूरे होते हुए इस समय स्कोर 52। अंशुल ये है स्ट्राइक पे और अंशुल कांकरिया और अंशुल का कैच ड्रॉप हुआ था। आप कहेंगे कि बहुत टफ कॉल, बहुत टफ कैच था, लेकिन अगर फील्डर के हाथों में गेट टकरा जाए, कितना भी मुश्किल हो, अब उसे कैच ड्रॉप ही कहते हैं। दोनों अंशुल आमने सामने हैं, इनकी राशि एक है, लेकिन अगर फिलहाल आप देखें तो अंशुल कांकरिया कहीं ज्यादा बेहतर लगते हुए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा प्लेसमेंट था। अंशुल कांकरिया आप देखिए पूरा सेट हो चुके हैं, चूंकि उनको पता है कि फील्डर्स कहां पे हैं, गेंदों को गैप में खेल रहे हैं, अगर हवा में खेल रहे हैं तो वो गेंदें 6 रन के लिए जा रही हैं। जबरदस्त बैटिंग। ये गेंद बॉडी लाइन को फॉलो करते हुए थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगा कि शायद कोई मौका क्रिएट हो रहा है, लेकिन जी नहीं, सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ ये ओवर नंबर 5 यहां पर समाप्त हो गया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 54 रन। अब आने वाले 5 ओवर में जीत के लिए 41 रन की और आवश्यकता। तिलोक चंद ज्वेलर्स क्या ये स्टैंड, यहाँ पे किसके सपोर्टर्स बैठे हैं आप लोग? इस मैच में किसको सपोर्ट किया जा रहा है? आशीष को। क्या कोई बोहरा का भी सपोर्टर्स यहाँ पे? बोहरा के सपोर्टर्स, टीम बोहरा के, हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्टिंग टीम आशीष ज्वेल्स? आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स जरा बताइए। आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स यहाँ पे ज्यादा है क्या आशीष वाले? आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स यहाँ पे सब आशीष ज्वेल्स नजर आते हुए आपको। ये फिलहाल हम हैं पारक नर्सिंग होम का ये स्टैंड। अगर आप लोग को इवेंट अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे साथ एक बार हिप 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 हिप। यस, दिस इज फॉर JCL चैंपियंस लीग सीजन 2। 5 overs 54 runs। बहुत आसान थी ये गेंद, दिशा से भटकी हुई और उसको
विस्तार आईएनसी, विस्तार इंक हमारे टाइटल पार्टनर, और जितने सिक्सर्स लग रहे हैं ये उनके भी हमारे पार्टनर। सो जितने सिक्सर्स लग रहे हैं वो सब विस्तार आईएनसी के नेम में। बाउंड्रीज स्पॉन्सर्ड बाय फर्स्ट क्राई। ओवर नंबर 6 है ये, स्कोर 60 पर पहुंच चुका है। जीत अब सिर्फ 35 रन दूर है आशीष ज्वेल्स से। और ये दोनों बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन साझेदारी यहां पर उत्पन्न की है। आगे बढ़ती हुई साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, एक तरफ अंशुल दूसरी तरफ सिद्धार्थ। और इन्होंने बताया है कि कब बड़े स्ट्रोक के लिए जाना है और कब सिंगल डबल के लिए जाना। 10 बॉल पे 22 रन बनाए हैं सिद्धार्थ ने। 12 बॉल दरमियान एक और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। इस दफा लेंथ बेहतर थी, क्या लाइन भी बेहतर है? अगर डॉट बॉल है हाँ। ओवर समाप्त हो गया है ये। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका। हो पाती यानी अब पावर प्ले के ओवर का ये खेल आपको नजर आएगा, क्लेम किया गया है। अब ये इस ओवर में तो बड़े रन्स या अगर कहीं कोई विकेट मिलता है तो फिर से मौका होगा टीम बोहरा ब्रदर्स के पास कि आप वापसी करें। टीम की गेंदबाजी के तुरुप के अनमोल के हाथों में नजर आती थी गेंद। फॉरेन प्लेयर क्या कुछ करिश्मा, क्या कुछ अपने नाम को जस्टिफाई करते हैं अनमोल गोलछा। हियर वी गो। इनकी बॉलिंग देखें आप, जितने अच्छे बैटर हैं उतने शानदार बॉलर भी। वाह, अनमोल गोलछा बड़ा नाम लेकिन अंजाम वही।
खांखरिया कहते हुए कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन हम आपसे जरा सा भी कम नहीं। चेंज ऑफ पेस और यहां पे कहीं ना कहीं सफल हुए इस गेंद को डॉट कराने में, लेकिन पहली बॉल पर अंशुल खांखरिया अपना क्लास दिखाते हुए, एक तरफ आपको अनमोल गोलछा ताकत नजर आती हुई, सो दूसरी तरफ आपको अंशुल खांखरिया के रूप में नजाकत नजर आती हुई, क्लासिकल बैटिंग करते हुए हर एक स्ट्रोक को खेला है अंशुल खांखरिया ने। कवर्स पे आपने देखे, आपने पॉइंट्स पे देखे, आपने डीप मिड विकेट देखे, लॉन्ग ऑफ पे देखे, स्ट्रेट में क्या शानदार खेल रहे हैं। वेल डन अंशुल। और इस दफा इस गेंद को कॉपी बुक स्टाइल में सम्मान दिया गया, इज्जत बख्शी गई। क्योंकि पता है कि जो रन रेट है, जो आस्किंग रन रेट है, वो बहुत ज्यादा हमारे कंट्रोल में है। अब तो यहां से अगर इस मैच को टीम आशीष ज्वेल्स को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद ही, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं कोई मौका नजर आता हुआ। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ये खिलाड़ी स्पेशल नजर आते हुए अंशुल खांखरिया, अगर आप देखिए सो हर एक लेंथ पे, हर एक लाइन पे इनके पास स्ट्रोकर खेलने के लिए इन्होंने दिखाया कि विकेटों के हर तरफ खेलने में सक्षम है। पहला मैच इस जेसीएल का जैन चैंपियंस लीग का जो खेला गया, फाइनल दोनों टीमें जिन्होंने ग्रैंड फिनाले खेला एक बार फिर के उनके साथ शुरुआत किया गया और कहानी लगभग वही नजर आती हुई। डिफेंडिंग चैंपियंस इस मैच में भी आगे आशीष ज्वेल्स। सिंगल लेना चाहते थे लेकिन फील्डर ने कहा खबरदार। डॉट बॉल एक 6 इस ओवर में, उसके बाद सिंगल आ चुका है 6.4 के बाद 6.3 या 6.4 80 रन। सो महज और 15 more runs required to win this match for Ashish Jewels. सिद्धार्थ ओसवाल बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए। और आपको दोनों ही बैटर्स का इंडिविजुअल स्कोर देखें तो दोनों ही बैटर्स 28-28 के इंडिविजुअल स्कोर पर हैं। एक तरफ सिद्धार्थ, दूसरी तरफ अंशुल। चलते हैं अब एक और स्टैंड की तरफ जो है बरडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टैंड। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप नजर डालें अक्षय, जी हाँ, शोर मचाएंगे हम, थोड़ा सा आवाज करेंगे, थोड़ा सा मेक सम नॉइज। सो कौन सी टीम लग रहा है कि जीतेगी, आशीष ज्वेल्स या फिर लग रहा है कि अभी भी कहीं कुछ चांसेस बाकी हैं बोहरा ब्रदर्स के लिए? अभी भी सर ये सवाल आप पूछ रहे हैं? जी हाँ, मैं देखो क्रिकेट तब तक नहीं खत्म होता जब तक गेम खत्म ना हो। क्या अभी भी आप लोग थोड़ा सा बोहरा को सपोर्ट करते हैं ना? तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कोई बोहरा का सपोर्टर हो जो कहे कि नहीं यार अभी भी चांस है, मौके हैं। ये बात आप जो पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सदर पाठक ग्रुप में मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप लोग सब किसके सपोर्टर्स हैं? अभी तो जिस हिसाब से खेल चल रहा है उस हिसाब से तो। अच्छा, मतलब ये जिस हिसाब से जो टीम खेलती है उसके सपोर्टर हो जाते हैं, है ना? जो अच्छा खेले उसके सपोर्टर्स। बरडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड एक और हमारे स्टैंड, सभी स्टैंड पार्टनर्स को शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी को। ये सभी स्पॉन्सर्स की वजह से ग्राउंड में और 4 चांद लगे हैं। आशीष आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। 80 रन बने हैं, अब तो केवल 15 रन और बनाना है ये मैच जीतने के लिए। 15 रनों में से आप 6 रन और कम कर दें। नवीन ज्वेलर्स और अरहम कंस्ट्रक्शंस की पूरी टीम से कि वो डगआउट के करीब आ जाए ताकि जैसे ही ये मैच समाप्त हो आप लोग अपने मैच के लिए मैदान पर आ जाए।
नवीन ज्वेलर्स की पूरी टीम और अरहम कंस्ट्रक्शंस की पूरी टीम डगआउट 1 और डगआउट 2 के करीब आ जाएं प्लीज। थैंक यू। Score 86. Constructions and Naveen Jewelers. These are the two teams to play their next match, second match for JCL Season 2. Play and miss, no connection. That's the work done by keeper. Dot balls. Now it seems like just formalities have left in this match. सिद्धार्थ और अंशुल, क्या जबरदस्त बैटिंग की इन दोनों ही बैटर्स ने। 86 है स्कोर, 9 रन और बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर है। ओह, जो हमारे सभी स्टैंड पार्टनर्स हैं वहां पे जो ये खूबसूरत हमारी ऑडियंस है, हम उनसे लगातार जुड़े हुए हैं। सोनराज तिलक चंद ज्वेलर्स स्टैंड साहब, पारक नर्सिंग होम स्टैंड आपने देखा, उसके बाद बरेडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टैंड आपने देखा। वाइड होगी ये, फिर से गेट डालनी होगी आशीष को, और इसके बाद हमें न्यू TMT फाउंडेशन ऑफ इंडिया इस स्टैंड के पास, इनके ऑडियंस को भी आप बहुत जल्द देखने वाले हैं आप। अच्छी फील्डिंग डीप में। क्या ये ओवर कंप्लीट हुआ? जी अब अक्षय से रिक्वेस्ट है, अक्षय एक ये भी स्टैंड लेना आप, न्यू TMT फाउंडेशन ऑफ इंडिया। सो न्यू TMT इंडिया, सो आप सब जो मेरी माँ जैसी है उनको प्रणाम, जो भाभी जैसी है उनको हाय बाय, जय जिनेंद्र। फोन रख दिया, बिल्कुल अच्छा किया। इनको पता है कि जब एंकर से आते ना तो फोन रख दो। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? ठंडी नहीं लग रही है आप लोग को? नहीं लग रही है, लग रही भी होगी तो बोलेंगे नहीं लग रही है। JCL के खेल से इतना अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है कि ठंडी किसे लगेगी, है ना? नहीं लग रही। ये माहौल कैसा है? ये कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वेटर पहने तो ठंड कैसे लगे? मैम देखिए, मैं भी 2-3 कपड़े पहना हूँ लेकिन मुझे भी तो ठंड लग रही है, लेकिन आप लोग को नहीं लग रही है, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे लग रहा है ये न्यू TMT फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो डगआउट है, जो स्टैंड पार्टनर्स है, ये उनका कमाल है। क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम? मजा आ रहा है माता जी? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जो पीछे यहाँ पे हम आते हैं, जो ये कुछ लड़के बैठे हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या अच्छा लग रहा है? मैच अच्छा लग रहा है बहुत। मैच अच्छा लग रहा है बहुत। थैंक यू सो मच न्यू TMT फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद चलेंगे हम महावीर ग्रुप। 88 हो चुका है और क्या ये यहाँ पर विकेट गिरा? जी हाँ, आसान There we go, Mahavir Group. Come on, girls, make some noise. Hip hip! Hip hip! Hip hip! So they all are loving these moments. Proudly, they are cherishing the JCL Giant Champions League. ग्यारह गेंदें हैं और 11 गेंदों में अब 7 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। और अब महावीर ग्रुप के बाद चलते हैं सदर पाटा ग्रुप। सदर पाटा ग्रुप, जैसा कि कुछ टाइम पहले भावेश भाई ने बताया था कि आलोक के सदर पाटा ग्रुप एक ऐसी जगह है कि जहां पे ये राजनंदगांव की आन बान शान है, और राजनंदगांव के सभी आन बान शान आपको नजर आ रहे हैं। सदर पाटा ग्रुप, अक्षय को दिखाते रहना, बीच बीच में स्टैंड है उसको दिखाते रहना प्लीज। यस, तो थोड़ा सा आवाज करें, थोड़ा शोर मचाए। कम ऑन सदर पाटा। यस, मैच में भी रुख करेंगे हम। सदर पाटा ग्रुप और क्या क्या इस ग्रुप के भावेश भाई भी मेंबर है क्या? आलोक, गेंद के बाद। या थैंक यू।
88 रन्स और उसके बाद डॉट बॉल हुई है, पहली बॉल पे विकेट। 10 गेंदों में 7 रन चाहिए, नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। अंशुल कांकरिया आउट हुए, लेकिन बहुत जबरदस्त इनिंग। दो का कॉल है, क्या मिलेगा 2 रन? और फील्डर के ऊपर ये दबाव, ये देखिए, ये कई बार अब जो बहुत अच्छे बैटर हैं ये जानबूझ के करते हैं, जो कॉल है वो आप देते हैं, पहला रन आप बहुत तेज भागते हैं और वहां पे अगर आप फील्डर के ऊपर दबाव क्रिएट करते हैं, उनसे गलती होती है तो मौका बन जाता है एक और रन का। स्ट्रेटजी अच्छी। 89 रन्स, so 6 more runs required. 90 runs, 5 more runs required. स्क्रीन बोर्ड पे 90 करें प्लीज। और क्या ये यहाँ पे इस मैच की समाप्ति होती? जी हाँ,